इमेजिन करो, समुद्र की सतह से हज़ारों मीटर नीचे एक ऐसा खजाना छुपा बैठा है जो दुनिया की तकदीर बदल सकता है। सोना और चांदी नहीं, बल्कि वो मिनरल्स जो हर मोबाइल, हर इलेक्ट्रिक कार और मिसाइल में लगते हैं। और इस खोज के लिए अब एक नई जंग छिड़ चुकी है समुद्र की तह में। इस जंग का नाम है डीप सी माइनिंग वॉर। दोस्तों, ज़मीन पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। चाइना ने ऑलरेडी लैंड बेस्ड रेयर अर्थ्स पे ऑलमोस्ट 80% सप्लाई का कंट्रोल अपने हाथ में ले रखा है। अब सारी बड़ी ताकतों की नज़र समुद्र के नीचे वाले खजाने पर है। पैसिफिक ओशन का एक हिस्सा है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। ये एरिया अटलांटिक से भी बड़ा है और कहते हैं कि यहाँ 21st सेंचुरी के सबसे इम्पोर्टेंट मेटल्स पड़े हैं, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चाइना, अमेरिका, जापान, कोरिया, यूके, फ्रांस सब ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से लाइसेंसेस ले लिए हैं और सब सीक्रेटली अपनी डीप सी माइनिंग रोबोट्स बना रहे हैं। कुछ कंट्रीज तो अपने न्यूक्लियर सबमरीन के ज़रिए भी सर्वेलेंस कर रही हैं ताकि दूसरों की एक्सप्लोरेशन पे नज़र रखी जा सके। अब सबसे इंटरेस्टिंग है चाइना। चाइना सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहा, वो पूरा नेटवर्क बिल्ड कर रहा है डीप सी ड्रोन्स का, एक तरह से अंडर वाटर ग्रेट वॉल जैसा सिस्टम, ताकि कोई भी कंपटीटर उसके माइनिंग जोन्स में घुस ना सके। इसलिए एनालिस्ट्स कहते हैं अगर चाइना डीप सी माइनिंग भी मोनोपोलाइज कर गया तो क्लीन एनर्जी, ईवी और चिप इंडस्ट्री उसके कंट्रोल में हो जाएगी। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के पास ज़मीन पे रेयर अर्थ माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, इसलिए वो डीप सी माइनिंग को नेक्स्ट रिसोर्स फ्रंटियर मान रहे हैं। कंपनीज जैसे नॉटिलस मिनरल्स और डीप ग्रीन मेटल्स ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस किए हैं। ये तो सब ने बता दिया कि मिनरल्स कितने कीमती हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या है? डीप ओशन एक ऐसा इकोसिस्टम है जो करोड़ों साल से स्टेबल है। अगर माइनिंग रोबोट्स सी बेड को स्क्रैप करते हैं तो रेयर कोरल्स, माइक्रोब्स और फिश स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये माइनिंग व्हेल माइग्रेशन और कार्बन सिंक सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन बड़ी कंपनीज कहती हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए ईवी बैटरी चाहिए और बैटरीज के लिए ये माइनिंग ज़रूरी है। अब ज़रा सोचो, डीप सी माइनिंग के बीच में स्पाइंग और सोबटेज का कितना बड़ा खेल हो सकता है। आज से 40 साल पहले भी कोल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर ने केबल्स टैप किए थे डीप ओशन में। अब वही सीन वापस हो रहा है, बस रोबोट्स और एआई सेंसर्स के साथ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई भी कंट्री दूसरे की अंडर सी केबल्स या माइनिंग रोबोट्स को डैमेज कर सकता है और ब्लेम किसी पे भी प्रूव नहीं होगा। ये सीबेड माइनिंग रेस अभी शुरू हुआ है, अगले 5 साल में ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन जाएगी। लेकिन सवाल ये है, क्या हम ग्रीन एनर्जी के लिए ब्लू ओशन को कुर्बान कर देंगे? क्या चाइना वाकई एक और मोनोपोली बनाने में कामयाब हो जाएगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ग्लोबल पावर्स मिलकर इस हिडन वॉर को रूल्स के साथ हैंडल कर पाएंगे, या फिर ये भी साउथ चाइना सी जैसा नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा? दोस्तों, समुद्र की तह की ये रेस सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और पावर का गेम है। हर स्मार्टफोन, हर बैटरी में वो मिनरल्स लगते हैं जो डीप ओशन से आ सकते हैं। इसलिए हमें एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है। क्या हम क्लाइमेट चेंज से लड़ते हुए समुद्र को बर्बाद कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, ये माइनिंग ज़रूरी है या एनवायरनमेंट को पहले बचाना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।